राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19 में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 19। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म्य कथ कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वीरिंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी, और उसकी माया द्वारा जब वीरिंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वीरंद उसके गले में अपना हाथ डाल उससे राक्षस की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वीरिंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने भृकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत्यु हुआ जान वीरिंदा मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता देत पत्नी ऐसा कहकर दुखी दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाई देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वीरिंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वीरिंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वीरिंदा भी पति को जीवित हुआ देखा अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वीरिंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती ही रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में ही उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे प्राय स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार हो। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वीरिंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वीरिंदा अग्नि में प्रवेश कर गई।
ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इति श्री कार्तिक मास से कथा अध्याय महात्म्य कथा अध्याय 19 समाप्तम। श्री तुलसी चालीसा दोहा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि पेरियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देव अमर वर अम, जनहित हे वृंदावनी अब न करू विलम। इसका अर्थ इस प्रकार है। हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री हरि के शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, हमर अमर होने का वरदान दें लोगों के कल्याण के लिए। हे वृंदावनी, अब देर न कीजिए। चौपाई। धन धन श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हिम हेतु किनो तप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दिन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दिन जानी जनी छड़ाऊ छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी हिम श्राप ते ही ठामा, करु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो विहाला। समय पाई वयो रोपाती तोरा, पूजियो आस वचन सत मोरा। इस चौपाई का अर्थ है इस प्रकार है। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की। आपने भगवान श्री विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। लेकिन हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने यह योग वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप विष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। आगे। तब गोकुल म गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सखियो प्रेम लखी नाही। दियो शराप तुलसी यह तत्काला, नर लोक ही तुम जन्मो बाला। यो गोप व दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण अपरूपा गारी। अस देव कल्प बीत जब गयो, कल्प तीर्थ ये जन्म तब भयो। इसका अर्थ इस प्रकार है। उसके बाद गोकुल गोलोक में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूड़ नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता और गुणों की बदौलत शंखचूड़ की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया। वह अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लिनहा शंकर से संग्रामा। जब निज सेन सहित शिवहारी, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को ना सके पति ही संगारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तव धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा।
इसका अर्थ इस प्रकार है, तीसरे जन्म में आपका नाम वीरेंद्र हुआ और जलंधर नामक असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तक से उसने युद्ध किया। जब भगवान शिव भी अपनी सेना के साथ मिलकर जलंधर को हरा ना सके तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वीरेंद्र के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, ना ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद करने के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होते ही जलंधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलंधर की मौत के बारे में सुनकर आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। तिहि सन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिराओ चारी। जलंधर जस हत्यो अबीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस्पस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पासन तुम्हारा। जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारी, दियो श्राप बिना विचारी। लखियो ना निज कर तुति पति को, चलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग म तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचार किए ही श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी। वो संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। जो तुलसी दल हमी चढ़ी हैं, सब सुख भोगी परम पद पे हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शिशुर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत धारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पण करेगा, वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहती है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई भी तुलसी के साथ जल को भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो वह हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, या समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी और राधा में कोई भेद नहीं है, उनके लिए दोनों समान है। व्यंजन हो छपनों प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुख भसाई तिरुपुरारी। चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों ना लगाता हो, लेकिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु को या प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधे की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। जो भी तुलसी की पूजा करता है, उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर वो हजारों गुणों का प्राप्त करता है।
सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है। अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा, ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोहा: तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावी, बंधु नारी सकल दुख दरिद्र हरिहार हवे, परम प्रसन्न आसी धन जन लड़ही ग्रह बसी, अपुध न अत्र लाई अभिमत फल जगत मा, लाई पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पही तुलसी तहम सस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूरत सुत सुखराम, मानस 40 रचइयो जग महम तुलसीदास। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीपदान करने से बांझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ और पूजा करने रहते हैं, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी दरिद्रता, सारी कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर अन्न धन से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं। उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं, उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तुलसी की महिमा को लिखकर तुलसी के पुत्र सुखराम ने उसी प्रकार का काम किया है जैसा रामचरितमानस की रचना कर कवि तुलसीदास ने किया था। श्री तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैयो तेरो अस गावे, भक्ति दान दिज महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ये तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय की जय।